नमस्कार। इस समय हम गांव क्योड़क में जो किसान मेला आयोजित किया गया है उसमें मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसानों को आपको बता दें कि विशेष तौर पर जो गन्ने के नए बीज हैं उनकी तकनीक के बारे में और किस तरह से किसान जो ज़्यादा जो पैदावार है वो ले सकते हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। और मेले में आप देख भी सकते हैं कि जो स्टॉल हैं काफ़ी लगाए गए हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र से लेकर फल फ्रूट और सब्जियों के स्टॉल भी हैं। और जो मुख्य अतिथि के तौर पर कैथल विधायक लीलाराम जी पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल पर जाकर उनकी जानकारी ली जा रही है। तो कैथल जो कृषि विभाग में जो डीडी हैं डॉक्टर करमचंद जी, वो भी मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। तो विधायक जी के साथ चलकर स्टॉलों की जानकारी दी जा रही है और किसानों को जो कृषि यंत्र हैं जो उसकी खेती का जो किसान को खेती करने में काम आते हैं उनकी वो कृषि यंत्र हैं उनकी जानकारी भी दी जा रही है। और किसानों को जो विशेष तौर पर जो गन्ना छीलने की मशीन है वो भी यहाँ आई हुई है। तो नई नई तकनीक की किसानों को जानकारी दी जा रही है। तो ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं कैथल विधायक लीलाराम से कि क्या उनका मैसेज रहेगा किसानों के लिए और डीडीए डॉक्टर करमचंद क्या विशेष मैसेज किसानों को देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारे अपने गांव में आज ये किसान मेले का आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं हमारे डीडीए करमचंद जी व उनके स्टाफ या गांव के सरपंच जसवीर जी मिट्ठू का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने गांव में ही मेले के अंदर मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और कृषि विभाग समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करता रहता है, क्योंकि इसी साल में मतलब 1.5 साल की अवधि में मैं 3 बार इस प्रकार के मेले अटेंड कर चुका हूँ। एक देवीगढ़ में था, पिछली बार मंडी में बहुत बढ़िया और बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया था और इससे किसान भाइयों को सीखने को मिलता है। आज भी यहाँ पर गन्ने के बारे में विस्तार से बताया गया कि गन्ने की किस प्रकार बड़ी बड़ी जिस प्रकार गेहूं की और धान की कटाई करती है कंबाइन टाइप, इसी प्रकार गन्ने की भी मैं तो उसका नाम कंबाइन ही कहूँगा, कंबाइन आई है। वो गन्ने को काटती है, उसकी छिलाई करती है, उसके टुकड़े टुकड़े पोरी पोरी कहते हैं हरियाणा में, तो उसकी पोरी पोरी करके ट्राली में डाल देती है। ये किसान के लिए मैं कहूँगा एक क्रांति का काम करेगी। और किसानों को कई बार जैसे अब की बार भी धान की बहुत अच्छी फसल है और सरकार के द्वारा धान का रेट भी बहुत अच्छा दिया गया है और किसानों में इस बात की खुशी भी है। परंतु अब की बार भी लेबर की बहुत कमी रही, अभी तक भी बासमती धान की कटाई में दिक्कत आ रही है। तो इन मशीनों का ये फायदा होगा कि इस प्रकार की आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधायक जी, यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं मेले में, आपने देखे भी हैं। तो इस तरह के स्टॉल देखिए किसानों को क्या कुछ बेनिफिट होता है, किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। अब किसानों को इसके बारे में ये समझाया जाता है कि जहाँ हम 50-50 किलो का यूरिया या 50 किलो डीएपी किले किले में डालते थे, अब नैनो जहाँ पर यूरिया आया था अब की बार नैनो डीएपी भी यहाँ पर देखने को मिला। इससे किसानों को ज़बरदस्त फायदा होगा और किसानों को मैं कहूँगा लेबर में तो 10 गुना तक कमी आएगी। तो कौन से स्टॉल जैसे आपने देखे, सब्जियों के स्टॉल भी थे, फलों के स्टॉल भी थे, कौन सा स्टॉल आज यहाँ पर सब्जी के कई स्टॉल लगे हुए थे जिनमें ऑर्गेनिक सब्जी और हमने ऑर्गेनिक गुड़ स्वयं खा करके भी देखा और पिछले 50 साल पहले की उसने याद ताज़ा करवा दी। और यहाँ पर एक खरबूजा है, क्योड़क के भाई हैं किसान ऋषिपाल जी, उसके खरबूजे को हमने देखा। उन्होंने बताया कि ये खरबूजा एक पौधे पर एक ही फल लगता है और उनका अपना फार्म हाउस है। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि मैं आप फार्म पे आओ। मैंने कहा कि भाई मैं इस फार्म पे ज़रूर आऊँगा और आपको जानकर खुशी होगी कि उस खरबूजे का रेट 140 रुपये किलो है और वो दिल्ली या बॉम्बे बेंगलोर इन शहरों में उसका माल यहाँ से जाता है। और वो किसान बहुत ज़्यादा खुश था जबकि उसके एक पौधे पर एक ही फल लगता है। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी क्रांति आएगी। ये डीडीए करमचंद जी, इनके डिपार्टमेंट के लोग कोई इस प्रकार के सीड ले करके आएंगे जिससे भाई एक पौधे पर ज़्यादा फल आ सकें। और जब किसान, मैंने स्वयं भी थोड़ी खेती की है छोटी मोटी, मैं तो छोटा किसान हूँ, परंतु ये सच्चाई है कि अद्भुत क्रांति
कृषि में आई है। देखिए, सरकार की हिदायतों अनुसार कि किसानों की आय लगातार दुगनी हो, बढ़े और वो नई नई तकनीकों का, मशीनों का और नए नए उत्पादों का प्रयोग करके अपनी आजीविका में इजाफा कर सकें। तो इस सरकार के निर्देशानुसार ही हम बार बार अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लोकेशंस पर और क्रॉप को लेकर इस तरह से कि जितने भी किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं और इसमें किसान भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और नई नई तकनीकों से रूबरू होकर वो अपने खेतों में इस तकनीकों को अपनाकर इसका ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। और ये कि कैथल के किसानों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है विभिन्न तकनीकों में, जैसे पराली प्रबंधन हो या दूसरी चीज़ें हों। तो अब की बार उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया है और हम किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान राशि, प्रोत्साहन राशि देकर भी उनको समय समय पर प्रोत्साहन देते रहते हैं। गन्ना हमारी एक बहुत ही अच्छी नकदी फसल है और इससे किसान को अच्छी आमदन होती है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये किसान मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ जो नई नई तकनीक हैं उसके बारे में किसानों को बताया जा रहा है। विभाग की जो स्कीम है उसके बारे में, जैसे इंटरक्रॉपिंग, वाइड रो स्पेसिंग, इसमें अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं फार्मर तो उसकी आमदन बढ़ती है। और हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं उचाणी, वहाँ से वैज्ञानिक आए हुए हैं ताकि तकनीकी जो जानकारी, कौन सी वैरायटी कब लगानी है, किस तरह लगानी है, ये सारी जो नई नई बातें हैं इनके बारे में हम किसान भाइयों को जागरूक कर सकें। इसके साथ साथ दूसरी फसलों के बारे में भी किसान भाई यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं गांव क्योड़क में हमारे मुख्य अतिथि विधायक, बहादुर विधायक लीलाराम जी का यहाँ पर पहुँचने पर समस्त गांव क्योड़क वासियों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और डीडीए की तरफ से और डॉक्टर कुलदीप की तरफ से ये गांव में तरह तरह के बीज और कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसानों के लिए, तो ये सभी प्रकार के, जैसे गन्ना छीलने की मशीन, तो इनको किसानों को सीखने के लिए मिलेगा। और सरकार की तरफ से अलग अलग प्रकार के बीज और खरबूजे हैं, जैसे 140 रुपये किलो खरबूजा विधायक जी बता रहे थे। तो किसान तरक्की करेंगे, मतलब अलग अलग फसल करके किसान अपने खेत से ज़्यादा फसल, ज़्यादा अच्छी मात्रा में अच्छी कमाई कर सकेंगे। धन्यवाद। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज जहाँ पर किसान मेला लगाया गया है और जो किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज गांव क्योड़क में यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी किसानों की तरफ से हमने देखी है और बड़े अच्छे जो नए बीज गन्ना किसानों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, किस प्रकार से और उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए। तो ये सभी बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस प्रकार से और किसान को समृद्ध बनाया जाए। तो ऐसी जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, तो ये सभी योजनाएं हम किसान साथियों तक पहुंचाने का अपना प्रयास कर रहे हैं।